मार्कंडे काटजू के बयान पर आज संसद में जमकर हंगामा हुआ। काटजू के आरोपों पर एआईएडीएमके के सांसदों ने जमकर हंगामा मचाया। काटजू ने कहा था कि यूपीए सरकार के दौरान मद्रास हाईकोर्ट में एक भ्रष्ट जज की नियुक्ति हुई थी और इसके लिए तमिलनाडु के एक राजनीतिक दल ने दबाव डाला था। मार्कंडे काटजू के साथ मेरी एडिटर न्यूज आंचल आनंद ने खास बातचीत की है, देखिए। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और मौजूदा अध्यक्ष प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के जस्टिस मार्कंडे काटजू जब भी बोलते हैं अपनी राय रखते हैं, बेबाकी से रखते हैं, लेकिन इस बार जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उसके बाद सत्ता के गलियारों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हड़कंप मच गया है। जस्टिस काटजू 3 पूर्व चीफ जस्टिस, जस्टिस लाहौटी, जस्टिस अग्रवाल, जस्टिस केजी बालाकृष्णन पर आपने सीधे सीधे आरोप लगाए हैं कि वो सब कुछ जानते बूझते एक भ्रष्ट जज के मद्देनजर उसकी अपॉइंटमेंट को लेकर आंखें मूंदकर बैठे रहे। देखिए, मैंने बताया ना कि मैं जब चीफ जस्टिस था मद्रास हाईकोर्ट में, मुझे मालूम हुआ कि ये एडिशनल जज साहब घोर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो मैंने लाहौटी साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनसे जाके कहा कि आप उसकी आईबी इंक्वायरी करा दीजिए, गुप्त आईबी इंक्वायरी। उन्होंने करवाई और आईबी रिपोर्ट आई कि हाँ ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उसके बावजूद भी लाहौटी साहब ने उसको 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया। फिर लाहौटी साहब रिटायर हुए तो सबरवाल साहब हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने 2 बार एक्सटेंशन दिया। सबरवाल साहब रिटायर हुए, केजी बालकृष्णन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, उन्होंने तो उस जज को कंफर्म कर दिया एज ए परमानेंट जज ऑफ मद्रास हाईकोर्ट। तो तीनों ने इम्प्रॉपर कॉम्प्रोमाइजेस किए, क्योंकि जब एडवर्स आईबी रिपोर्ट आ गई थी कि भ्रष्टाचार भ्रष्ट जज है, तो उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए था। वो एडिशनल जज था, परमानेंट जज नहीं था। एडिशनल जज का 2 साल का टर्म होता है, 2 साल खत्म होने वाले थे, उसके बाद न कंटिन्यू करते, मगर उन्होंने कंटिन्यू किया। ये बहुत संगीन आरोप है। आपका सीधे तौर पर कहना है ये तीनों पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पॉलिटिकल प्रेशर में झुक गए? यस, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। क्योंकि जब आईबी रिपोर्ट थी कि भ्रष्ट है, तो क्या कारण था उन्होंने एक्सटेंशन ग्रांट किया? और वो ऑब्वियस रीजन था कि कांग्रेस की एलआई थी यूपीए गवर्नमेंट में, वो तमिलनाडु की एक पार्टी, जिनके नेता वो बहुत सॉलिड सपोर्टर थे उस भ्रष्ट जज के। और वो उन्होंने तमिलनाडु की जो पार्टी थी उसने थ्रेटन किया कि हम कांग्रेस सेंट्रल गवर्नमेंट से अपना समर्थन वापस ले लेंगे अगर उस जज को आपने डिसकंटिन्यू किया। तो उस दबाव में आ गए, और मगर कांग्रेस दबाव में आ गई हम समझ सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के दबाव में आने का क्या औचित्य था? नहीं, लेकिन आपने जो खुलासा किया है इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक जाना होगा। आपको लगता है कि सरकार को इसमें एक इंक्वायरी की पहल करनी चाहिए और या फिर सुप्रीम कोर्ट में इसमें इंक्वायरी की पहल करनी चाहिए? देखिए, ये वो जाने, मैंने जो अपना कर्तव्य समझा था निभा लिया। अब जिसको जो करना करे। अब माफ करिए, काफी हो गया। हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जस्टिस काटजू ने जो खुलासे किए हैं वो उसकी आवाज अब गूंज जो है वो दूर तलक जाएगी। खुलासा अभी भर हुआ है, लेकिन बहुत सारे सवाल भी यहाँ पर खड़े हो गए हैं। कैमरामैन देव के साथ आंचल आनंद, इंडिया न्यूज दिल्ली। वहीं जस्टिस काटजू के खुलासे पर सियासी बवाल मच गया है। कांग्रेस ने आरोपों से इनकार किया, लेकिन बाकी दल कांग्रेस को घेरने में जुट गए हैं। हमारी पार्टी का जुडिशरी के मामले में शुरू से ये स्टैंड रहा है कि जुडिशरी को राजनीति से दूर रखना चाहिए। और जो उन्होंने आरोप लगाए हैं काटजू ने, तो मैं समझती हूँ ये जांच का विषय है और इसकी जांच होनी चाहिए। और यदि उनके आरोपों में सच्चाई है तो मैं समझती हूँ कि फिर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। ये मार्कंडे जी जिस तरीके के बयान देते रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो न्यूज में बने रहना चाहते। ऐसी कोई बात थी तो उस वक्त कहना चाहिए था। आज इस बात के कहने का कोई मतलब नहीं है और मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि वो मौजूदा सरकार के नजदीक आना। ऐसी कोई बात थी तो उस वक्त कहना चाहिए था। आज इस बात के कहने का कोई मतलब नहीं है और मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि वो मौजूदा सरकार के नजदीक आना चाहते हैं। It is for Congress party because Congress and DMK were together in the government, and Mr. Manmohan Singh
Still, he is the former Prime Minister and member of the Rajya Sabha. It is for Congress leadership to explain, or as former Prime Minister, it is for Mr. Manmohan Singh to explain. ये काटजू साहब ने आज कहा है ये बात, अगर उस वक्त कहते अपनी चेयर पर बैठे हुए तो उनको ज्यादा ताकत आती। अभी इतने साल के बाद, रिटायरमेंट के बाद, सब कुछ खत्म होने के बाद, सरकार बदलने के बाद आज इस बात को कहना या बोलना उसको कोई महत्व नहीं मिलेगा। उस वक्त बोलना चाहिए था जब सरकार थी। काटजू के आरोपों में कितना दम है ये जांच का विषय है, लेकिन बुनियादी सवाल जो राशिद अलवी और संजय राउत उठा रहे थे, ये भी समझना बहुत जरूरी है कि मार्कंडेय काटजू ने ये खुलासा इतने सालों के बाद क्यों किया।